ओम शांति। नमस्कार समस्त ईश्वर परिवार के सदस्यों। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने विरासत में हमको जो थर्ड आई मिली, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जो विरासत में हमें मिली, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो मित्रों, हम केवल अपने जीवन को किस तरह अनुभव करते हैं और किस तरह अनुभव कर रहे हैं, और इस अनुभव को हम विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बात करते हैं। तो वास्तव में हम इस शरीर में रहते तो हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझकर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी हम हमारे जो भी रिलेशन अभी बने हैं उस रिलेशन के अनुसार हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको हम लाइफ कहते हैं। वास्तव में इस लाइफ को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए मूलतः हमें अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, अभी क्या हुआ है कि हम वास्तव में शरीर तो है नहीं, शरीर में रहने वाली आत्मा है, यानी ऊर्जा है, शक्ति है। और हमें यह मालूम है कि हम ऊर्जा और शक्ति जब कहते हैं और आत्मा कहते हैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और हम अजर अमर अविनाशी आत्मा इस शरीर में रहकर अपना कार्य करती है। तो ये शरीर में रहते हुए हम जो कार्य करते हैं, तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, हर आत्मा ओरिजिनली सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सदा पवित्र है, सदा ज्ञान से भरी है, सदा शक्तिशाली है और अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह हर एक आत्मा ऐसी ही है, और हम उस ईश्वर की संतान है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ ये है कि परमात्मा जो हम समस्त बच्चों की माता और पिता है, वो है परमात्मा। परमात्मा को शरीर है नहीं, हम आत्माओं को शरीर मिलता है। और क्यों मिलता है शरीर? हमको ये शरीर मिलता है अपने को पाठ बजाने के लिए, अपना पाठ बजाने के लिए। ये जो रहस्य जो है, जगत का रहस्य है, ये बड़ा विचित्र है। ये देखिए, ये जगत ड्रामा है। इस जगत ड्रामा में हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। हर आत्मा का पार्ट भिन्न है। ये ब्यूटी है इस ड्रामा की कि हर आत्मा को भिन्न भिन्न पार्ट मिला है। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी चीज़ें प्रोग्राम कर दी है उसी हिसाब से चलेगी। वैसे आत्मा फुल्ली प्रोग्राम है और हर आत्मा का प्रोग्राम भिन्न भिन्न है। यह हमें समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर आत्मा का प्रोग्राम भिन्न है। इसीलिए मुझे जो पार्ट मिला है तो वैसा ही पार्ट और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ड्रामा है। तो ड्रामा में तो सबके अलग अलग पार्ट हो गए ना, तभी तो ये जगत ड्रामा ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, अच्छे से चलेगा। केवल हम ये ड्रामा है, इस ड्रामा में हम एक्टर है, ये भूल जाने से, बाकी कुछ नहीं, ये भूल जाने से गड़बड़ हो गई। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कि जैसे हम भी मतलब इस शरीर को समझते हुए चलो थोड़े देर के लिए हम जिस अज्ञान में जी रहे उस अज्ञान के ही तरह से बात करते हैं। कि जैसे मैं अपने आप को ये शरीर मानता हूँ, और मैं अब सोचा कि भाई चलो मुझे एक ड्रामा करना है, तो वो ड्रामा के लिए मुझे एक्टर चाहिए। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट अनुसार हर एक्टर को मैंने दिया। कि किसी को कहा अरे भाई तुमको राजा का रोल करना है, दूसरे को कहा तुम्हें वजीर का रोल करना है, किसी को कहा तुमको रानी का रोल करना है, किसी को कहा तुमको राजपुत्र का रोल करना है, किसी को कहा तुम्हें उस नगर में गरीब बनकर एक रोल करना है, किसी को कहा तुम्हें एक विलन का रोल करना है, हर वो कार्य में तुम्हें बाधा डालना है। इस तरह वो स्क्रिप्ट बनाइए, और उस ड्रामा को हमने उस एक्टर को रोल देकर
पिक्चर बनाई है। अब समझो वो पिक्चर करते करते, जैसे मैंने किसी को राजा का रोल दिया है और राजा का रोल कर रहा है वो, और राजा के रोल के लिए तो फिर मुझे उसके लिए राजमहल लगेगा, राजमहल खड़ा किया, धन दौलत यश मान कीर्ति सब, जो राजा जैसा उसको एक्ट करना है तो राजा जैसा ही मुझे उसको सब सेट भी वैसे बना के देना पड़ेगा। तो वो जब राजा का रोल कर रहा है तो उसके पास सब है, बड़ा साम्राज्य है, उसकी सब प्रजा मानती है, उसकी हुक्म चलते हैं, उसके न्यायालय में राज दरबार में न्याय होता है। तो ये सब वो पार्ट बजा रहा है, राजा जैसा होता है वैसा पार्ट बजा रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी है वैसी। फिर उसके पास सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, जवाहरात है, ये सब कुछ उसके पास है। और ये जो पार्ट वो बजाते बजाते, ये अगर आप वो जो व्यक्ति है वो अगर भूल गया कि मैं एक्टर हूँ और मुझे पार्ट मिला है, और जैसे ही फिल्म ख़त्म हो जाती है तो वो सेट निकल जाएगा, वो जो सेट उसको जो अपने को प्रोजेक्ट करना था राजा करके, तो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात उसके पास थे, वो सब ड्रामा के थे, वो निकल गए, उसके पास अब नहीं है। और वो सब निकलने के बाद में वो ओरिजिनल वो एक्टर है ये भी भूल गया है और अपने को राजा समझने लगा है। और ड्रामा का सेट था, ड्रामा के अनुसार वो चला गया, अब वो राजा है नहीं, लेकिन वो राजा मैं हूँ करके बैठा है। और किसी को गरीब का रोल दिया है तो अपने को गरीब समझ लिया, वो अपने आप को भूल गया। अब वो डायरेक्टर का काम हो गया, डायरेक्टर की स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन ये सब अपने रोल में फंसे हुए। तो मुझे ये बताइए, जो व्यक्ति वास्तव में राजा नहीं है, ड्रामा में राजा था, वास्तव में जो ओरिजिनल जो भी है वो है, तो जो सबकी जो ओरिजिनल स्थिति थी वही है उनकी, लेकिन ड्रामा करते करते उस ड्रामा के रोल को ही अपने को आपको समझ लेना, और फिर वो चीज़ें ड्रामा अनुसार होने से वो चली जाती है, वो टेम्पररी रहती है कि राजा का राजवाड़ा जो भी ऐश्वर्य है वो टेम्पररी था, वो चला गया और हमने अपने को राजा समझ लिया, फिर दुखी हो गए। जो गरीब था वो गरीब रोल में फंसकर अपने आप को गरीब समझने लगा। अब उसमें किसी का तो दोष है ही नहीं, वो अपने आप को जब तक उस रोल से बाहर नहीं निकालेगा तब तक अपने आप को गरीब समझ रहा है और फिर दुखी हो रहा है, इसका राजपाट गया करके दुखी हो रहा है। इस तरह ये दुख हमने अपने जीवन में ला लिया है। वास्तव में जो दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन ये दुख आता कैसे है? इस तरह से आता है। तो जिसने अब गरीब अपने आप को गरीब समझकर अब चलने लगा है, तो उसको लालसा होती है, कोई अमीर व्यक्ति देखेगा तो वो अपने को चाहिए, फिर उसकी चाहिए की डिमांड बढ़ती है, लोभ मोह इस तरह बढ़ता है। और जो राजा था तब उसमें जो अहंकार था वो अहंकार उसमें आ गई, वो अहंकार लेके जी रहा है। जब वो राजा का रोल में था, वास्तव में तो राजा था ही नहीं, लेकिन उस राजा का मैं राजा हूँ, हुक्म करता हूँ, इसको सत्य मानकर वो अहंकार में फंस गया। इस तरह हम ये झूठी चीज़ों को जन्म देते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, वो जाल बिछाती है, जाल कर उसी जाल में फंस जाती है। उसी तरह हम इस तरह ड्रामा करते करते हमारे पार्ट को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं और फिर हमारे लिए दुख का कारण बनती है। दूसरा कोई वजह नहीं है दुख की। तो परमात्मा हम बच्चों को, हम आत्माओं को यही बात समझाते हैं, ओरिजिनली तुम तो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, ज्ञान स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। तुम इस शरीर में अपना पार्ट बजा रहे हो। अब तुम किसी के पिता हो तो पिता के रोल में हो, किसी के पुत्र हो तो पुत्र के रोल में, पुत्र नहीं हो पुत्र के रोल में हो। तुम अधिकारी भी हो तो अधिकारी के रोल में हो, कर्मचारी हो तो कर्मचारी के रोल, ग्राहक हो तो ग्राहक के रोल में। ये हमारे रोल है। हम जिसे मित्र मानते हैं वास्तव में मित्र नहीं है, वो मित्र के रोल में है। वास्तव में जिसे शत्रु मानते हैं, शत्रु क्यों मानते हैं? कि वो हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी विचारधारा से मैच नहीं करता, वो कुछ ना कुछ कार्यों में बाधा डालता है, लेकिन वो उसको पार्ट मिला हुआ है। ये अगर हम समझे तो वो शत्रु का पार्ट बजा रहा है, वो एक्चुअल में शत्रु नहीं है, वो मित्र का पार्ट बजा रहा है, वास्तव में मित्र नहीं है। तो हम जब अपने स्वमान में स्थित होते हैं और हर सीन को, इस ड्रामा के सीन को
साक्षी दृष्टा देखते हैं कि ये ड्रामा को ड्रामा समझ के देखो, खेल है ये, विश्व का खेल खेल समझ के देखो, तो हमें दुख की बात ही नहीं है, पीड़ा की बात ही नहीं, कष्ट की बात ही नहीं आती है। लेकिन हम अपने आप को भूल जाने से, और इसके लिए ही हमें अपने आप को याद दिलाना, अपने स्वरूप को याद दिलाना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, ये योग है। प्रैक्टिस करना ये योग है। योग कौन सा? हमने शरीर के योग के बारे में जाना है। विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू आत्मा हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमें आत्मा समझकर एक्सरसाइज करनी है। तो आत्मा समझकर एक्सरसाइज कब होगी? अपने आप को अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित करना, यानी स्वमान में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना। मैं जो हूँ वास्तविक हूँ, जो मेरा मूल स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होना। तो मुझे मूल स्वरूप में स्थित रहने के लिए ही तो प्रैक्टिस करनी है कि बार बार स्वयं को रिमाइंड करना, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। इस शरीर में अपना पार्ट बजा हूँ। ये शरीर टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन मेरा अस्तित्व शरीर जब नहीं था तब भी है, शरीर में हूँ तब भी है, अब ये शरीर चले जाने के बाद भी हूँ, फिर मैं नए शरीर में प्रवेश करूँगा, लेकिन मेरा अस्तित्व सदा बना हुआ है। तो मेरा आनंद भी सदा बना हुआ है, मेरी खुशी भी सदा बनी हुई, मेरा प्यार भी सदा बना हुआ है, मेरी पवित्रता सदा बनी। तो हम ये पार्ट बजाते वक्त अगर ये अपने मूल स्वरूप में स्थित होते तो हमें दुख नाम की चीज़ छू नहीं सकती, पीड़ा नाम की चीज़ छू नहीं सकती। हम कष्ट बोलते तो कष्ट होगा कैसे? ये स्वयं को न जानने से, स्वयं को भूल जाने से, अपने अस्तित्व को न जानना है। अब अपने अस्तित्व को जानने के लिए बार बार हमें उस परमात्मा को याद करना होगा, इस ईश्वर को याद करना होगा, और अपने आप को आत्मा समझकर और सबको आत्मा समझकर, सबको एक्टर समझकर पार्ट बजाना होगा। जब कोई क्रोध करता है अपने पर, तो हमें कहना चाहिए, वाह क्या बात है, क्या ड्रामा है, क्या एक्टिंग की। और बताइए कि ये क्रोध करने से हमें जो अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस होती है, मतलब ये क्रोध हमारा मूल स्वरूप है नहीं, वो ड्रामा के माध्यम से हमें पता लगा है। तो ड्रामा के माध्यम से हमें जो मैसेज लेना है कि यह आत्मा का स्वरूप नहीं है, मुझ आत्मा का स्वरूप नहीं है, किसी आत्मा का यह स्वरूप नहीं है, ये पराया स्वरूप है। ड्रामा में एक्टिंग है, तो उस एक्टिंग को एक्टिंग की बनाए रखना और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यह जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम इसके आगे फिर बात करेंगे। आज हम यही अल्प विराम देते हैं और फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।